नमस्कार, स्वागत है आपका। नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लवी गुंबर। दिन भर की तमाम अहम खबरें, बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं सीधा अपने न्यूज़ रूम से। और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज आबकारी कांस्टेबल्स की भर्ती होनी थी और इसकी परीक्षा हुई थी। तो यूपी एसएससी ने इसकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया था, लेकिन इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली की खबर सामने आई। तो इस परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन आज राज्य के अलग अलग शहरों में किया गया था। परीक्षा के शुरू होने से पहले ही नेशनल वॉइस के पास सवालों के जवाब भी आ गए थे और नेशनल वॉइस ने तत्काल इसकी सूचना एसटीएफ को दे दी थी। तो नेशनल वॉइस के आगाह करने के बावजूद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और अब परीक्षा खत्म होने के बाद जब नेशनल वॉइस ने सवाल और उसके जवाबों का मिलान किया तो कई जवाब और उसका सीरीज हुबहू मिलता नजर आया। दरअसल यूपी एसएससी ने आज यूपी में 405 आबकारी कांस्टेबल की भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया था और पर्चा लीक हो गया। तो यूपी की सबसे बड़ी खबर, यूपी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट। आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में हुई धांधली, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पर्चा लीक होने के बाद भी आयोजित हुई परीक्षा। तो नेशनल वॉइस ने एसटीएफ को परीक्षा से पहले ही आगाह किया था, फिर भी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा नहीं रद्द हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, एक बड़ा खुलासा यहां पर नेशनल वॉइस कर रहा है। यूपी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट हुआ और इसकी जानकारी एसटीएफ को दी गई, लेकिन बावजूद इसके इस परीक्षा को रद्द करने के बजाय परीक्षाएं कंडक्ट कराई गईं। पेपर के सही जवाब का कागज पर लिखे मिले और जब पेपर कंडक्ट हो गया उसके बाद जब ये जवाब मिलाए गए तो कई सवालों के जवाब का मिलान सही बैठा, ये सीरीज सही बैठी। तो बड़ा सवाल, आखिर जानकारी मिलने के बावजूद भी क्यों ये परीक्षाएं रद्द नहीं हुई? कौन कर रहा है नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़? तो सवाल और जवाब के मिलान से पर्चा लीक की पुष्टि हुई है। यूपीएसएससी ने किया था परीक्षा का आयोजन, 405 पदों के लिए यूपीएसएससी ने किया था परीक्षा का आयोजन। तो कौन देगा नेशनल वॉइस के इन सवालों का जवाब? बड़ा सवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेशनल वॉइस ने बड़ा खुलासा किया है। तो आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में धांधली हुई है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यूपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा लीक हुई है, आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में धांधली हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर आप देख रहे हैं। नेशनल वॉइस ने एसटीएफ को परीक्षा शुरू होने से पहले ही आगाह किया था, बावजूद इसके ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई। तो इसी पर अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ स्टूडियो से। मेरे सहयोगी और संवाददाता शिवा तिवारी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, एसटीएफ को पहले ही जानकारी दी गई थी, आगाह किया था नेशनल वॉइस ने कि ये परीक्षा जो है, इसके पेपर जो है लीक हो गए हैं, बावजूद इसके इस परीक्षा को क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं रद्द किया गया? बिल्कुल, देखिए लवी, सवाल इस बात का भी है कि जब हमारे पास करीब 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आसपास ये जो किसी दर्शक के माध्यम से हम तक ये पहुंचा था आंसर शीट, और उसी को लेकर हमने एसटीएफ से आगाह किया था, एसटीएफ से जानकारी मांगी थी कि ऐसा कुछ लीक का मामला सामने आ रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी जानकारी आई है और आप क्या इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास आयोग से किसी तरीके का निर्देश नहीं आता है। उसके बाद हमारे सहयोगी संवाददाता आशीष सिंह, जो कर्मचारी अधीनस्थ सेवा परीक्षा के सचिव हैं, उनके दफ्तर भी पहुंचे थे। उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने भी इसको बहुत हल्के में लिया और बातों को हवा में उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बस वही कहावत सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी इसमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने जांच तक करने की बात नहीं सोची और ये तक नहीं कहा कि आप हमको ये आंसर शीट दीजिए और हम इसकी जांच कराते
जाते हैं, जबकि तब तक एग्जाम शुरू नहीं हुए थे। उसके बाद चूंकि हम नेशनल वाइज ने इंतजार किया कि आखिरकार ये आंसर सीट का कुछ पोर्शन सही निकलता है या नहीं, और जब जी। दोनों पाले के एग्जाम हुए तो उनके पेपर सेट जो हमको मिले कुछ छात्रों से, उनसे हमने मिलान किया तो कई क्वेश्चन उसमें से मिलान कर रहे हैं हूबहू। इसके बाद हम फिर से आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां पर हमने सोचा कि सचिव को आगाह किया जाए, उनसे ये सारी चीजें उनके संज्ञान में लाई जाए, ताकि अगर ऐसी कोई धांधली हुई है, ऐसा पेपर लीक हुआ है, तो उसके लिए जांच बैठाई जाए। लेकिन वहां भी जनाब अपने कुर्सी से नदारत मिले, और जो उनके मातहत थे वो उल्टा हमको दफ्तर से भगा रहे थे और किसी भी तरह की बात सुनने से इनकार कर रहे थे। काफी बहस बकवास के बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि आप हमें लिखित में लेकर आइए, एक एप्लीकेशन एक प्रिंट में लेकर आइए, तब हम देखेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। लवी। जी शिवा, जैसा कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस दिखा रहा है और यह खबर भी हमने दिखाई और एसटीएफ को भी हमने आगाह किया। हालांकि इस एसटीएफ ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और ये जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट हुई और इसका एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया। और परीक्षा संपन्न होने के बाद ये साफ तौर पर खुलासा हो गया है कि जो परीक्षा के पेपर थे वो लीक थे। अब इसके बाद जब आप पहुंचे तब आपको क्या कहा गया? देखिए, जो सचिव थे विभाग के, वो तो अपने कुर्सी से नदारत मिले। जो उनके स्टाफ के लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई। पहले तो उन्होंने काफ़ी मिसबिहेवियर भी किया हम लोगों से, उसके बाद काफ़ी कुछ बात हुई। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि अगर आप सचिव साहब से बात करा दें, या आप लोग कम से कम विभाग के लोग आप परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं, हमारे पास ये अगर आंसर सीट आई है सुबह परीक्षा होने से पहले, तो कम से कम आप इसको संज्ञान में लीजिए और इसकी जाँच कराइए। अगर ये सही पाई जाती है वाकई में परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है, वो आउट हुआ है, कहीं से कोई रैकेट इसमें काम कर रहा है, तो आप इस मामले की जांच करिए, ताकि उन तमाम लाखों करोड़ों जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया है, जो छात्र इसमें बैठे परीक्षा में, उनका नुकसान ना होने पाए, उनके साथ छल ना होने पाए। ये तमाम हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता में नहीं लिया। बाद में ये जरूर उनके स्टाफ ने कहा कि आप जब सचिव साहब आएंगे तब उनसे बात करिएगा, उनसे करिएगा, जबकि सचिव साहब जी शिवा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसपी सिंह जी नेशनल वॉइस पर। थैंक यू। जी एसपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, यहाँ पर आबकारी विभाग की जो कांस्टेबल की परीक्षाएं कंडक्ट की गई, हमने एसटीएफ को पहले ही आगाह किया कि ये पेपर जो हैं लीक हुए हैं, और ऐसा ही देखने को हुआ। परीक्षाएं कंडक्ट होने के बाद जब हमने जो आंसर शीट थी वो क्वेश्चन से मिलाई तो कई सवालों के जो जवाब थे उसमें थे। कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही यूपीएसएससी की, क्योंकि उन्होंने ये परीक्षाएँ कंडक्ट कराई और आगाह करने के बावजूद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। देखिए, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो नाम का आयोग है जी। इस आयोग में सूची पहले ही दे दी जाती है सारे पदों के लिए। अभी थोड़ी भर्तियां तमाम इंडस्ट्री में भर्तियां होंगी, तमाम पदों के लिए भर्तियां हो रही हैं। इस वक्त चूंकि सरकार का 4-5 महीने रह गया है, इस वक्त एक अंधेर गर्दी हो रही है। सब पदों पे भर्तियां करना चाहते हैं। आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 62 तरह की जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। मैंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध अभियान चलाया था इलाहाबाद के अंदर, उनको हटाया गया था वहां से। उन्होंने पीसीएस और एलाइड सर्विसेज में भी इसी तरह की धांधलियां की थी। तो कोई नई बात नहीं है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में। ये तो अब जाति आधारित भर्तियां कर रहे हैं, क्षेत्र आधारित भर्तियां कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर सूचियों में कभी भी ये नाम पूरा नहीं लिखते हैं बच्चे का और उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे, ताकि ये ना पता चल जाए किस क्षेत्र के लोग हैं। तो सारी भर्तियां इसी तरह की हुई हैं इनके द्वारा। ये तो जब सरकार जाएगी तो उसके बाद सब जितनी भर्तियां हुई हैं उस पर जांचें करानी पड़ेंगी, और जांच होगी तो काफी लोग जेल जाएंगे। जी, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक बार फिर से एक नई जांच होगी? तो ऐसे में जो ये जो परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि परीक्षाएं कंडक्ट कराएं, 405 वैकेंसीज थी और कई हज़ार बच्चों ने, कई लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया और परीक्षा देने के लिए आए। लेकिन जब इस तरह का फर्जीवाड़ा खुलता है तो कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। लापरवाही तो है, लेकिन कोई बॉदर नहीं करता ना, कोई परेशान नहीं होता। अखबार रोज निकालता है गड़बड़ियां, टीवी रोज दिखा रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू ही नहीं रहती है। जबकि इनको पता है कि हमें 4 महीने बाद जाना ही है, आप कितने खराब छाप लो, कितने खराब दिखा लीजिए, हमको जो करना हम करेंगे, मनमानी करनी है अपनी। तो इसलिए उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों पे। हाँ, इतना जरूर है, आज नहीं तो कल किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी तो बनेगी कि कैसे लीक हुआ पेपर, और लीक हुआ तो बाहर आंसर शीट कैसे चली गई। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनको ये भर्ती करना चाहते हो, उनको पहले ही आंसर शीट दे दी गई हो,
जो किसी तरह से आपके हाथ लग गई हो। तो ये एक बहुत सामान्य जी। चीज है। इस वक्त कोई ये मत मान के चलिए कोई सैंक्टिटी है भर्तियों की, या कोई आयोग है, ये अर्ध संवैधानिक आयोग है, ये कोई बहुत बड़ी सावधानियां बरतते होंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। इन्होंने तो मजाक बना कर रख दिया सारी प्रक्रियाओं का। तो इसलिए व्यवस्था कहाँ है, ये तो अव्यवस्था ज्यादा है। जी, अव्यवस्था ज़्यादा है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने हैं वाकई चौंकाने वाली हैं और इन तस्वीरों में बच्चों के हाथ में आंसर शीट भी देखी जा रही है और ये तस्वीरें हम नेशनल वॉइस लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और हमने एसटीएफ को आगाह भी किया था, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। बावजूद इसके हमारे संवाददाता से बदसलूकी करने की भी कोशिश की गई जब हम आगाह करने पहुंचे। ये बिल्कुल यही हालत है, क्या करा जाएगा। क्या कोई देखने वाला नहीं है। रक्षक ही अगर भक्षक है तो कौन देखेगा। इस तरह परिस्थिति यह है कि रक्षक की भक्षक की भूमिका में है। आपने एसटीएफ को दिया है, उनको संज्ञान लेना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करना चाहिए तत्काल। और अभी आप प्रयास करते रहिए, मैं अपने हिस्से से प्रयास करता हूँ, मैं भी बात करता हूँ तभी आंसर शीट कैसे बाहर निकल गई। और इसको किसी ना किसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे और आप अपना इसको इश्यू बना के लड़ते रहिए। देखते हैं, इस पे करना हम तो पड़ेगा। पीछे नहीं हटेंगे, हम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जन सरोकार की पत्रकारिता हम करते हैं और अक्सर हम ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं और अब हमें आपका भी साथ मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप हमारी इस मुहिम के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। ये 405 भर्तियों की बात आपने कही है, मैं भी इसकी खोजबीन कराता हूँ, देखता हूँ और पूछता हूँ इनसे। और ये पूछूंगा कि आपने भर्तियों को क्या सब लोगों के साथ न्याय किया, क्या सब लोगों का इंटरव्यू हुआ, सबका एग्जाम हुआ, या खाली उनकी जो उनकी सूची प्राप्त हुई है उन्हीं को अंक दे के आपने खाली खाना पूरी कर दिया। मैं इसकी बात करूंगा, जरूर बात करूंगा और इस अभियान में मैं आपके साथ हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया एसपी सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमारी इस मुहिम में भी आपने आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ हैं। तो ये थे पूर्व आईएएस एसपी सिंह साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भी हमारी इस मुहिम में साथ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो भी इसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। शिवा हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। शिवा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर हमारी पूर्व आईएएस अधिकारी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि वो इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हैं, सच्चाई की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि क्योंकि एक बड़े लेवल पर यह धांधली हुई और इसका खुलासा हमने किया और जब हमने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही तो एसटीएफ ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है लवी कि जिस तरीके से पर्चा आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, ये जांच का विषय भी हो सकता है, उसमें जांच की जा सकती है। 2 पाले में परीक्षा हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसी अगर कोई चीज़ सामने आती है तो सबसे पहला जो कर्तव्य है, जो विभाग है, जो आयोग है, उसका भी कर्तव्य है कि कम से कम इस मामले को गंभीरता से ले और इसकी मामले की जांच करे। यही बड़ा सवाल है शिवा, क्योंकि वहां कई बच्चों के हाथ में आंसर शीट देखी गई, जैसा कि हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बावजूद इसके जू तक क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि इतने बड़े यहाँ पर 405 नियुक्तियों के लेकर ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे और इतने सारे बच्चों के पास आंसर शीट थे वहाँ पर, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। तो फिर क्यों गंभीरता नहीं दिखाई? लवी, आपको मैं यहाँ पर एक बात जरूर साफ कर दूं कि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो बेसिकली वो आंसर शीट है जो अलग अलग सेंटर में एग्जाम हुए थे और वहां से ड्यूटी पर तैनात जो कर्मचारी थे वो आंसर शीट लाकर वापस आयोग में जमा कर रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं, उनमें से किसी के एक साथ में बच्चा था और उसने हाथ में पकड़ रखा था। ये बच्चा कोई उस आंसर शीट इसने जो एक है रैकेट है उसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको लवी ये बात साफ कर दूं, ये सब लोग वो कर्मचारी थे जो अलग अलग सेंटर से लाकर जब कापियां जमा होती हैं उसको आयोग तक पहुंचाने आए थे, जो हमारी तस्वीर में आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब हमने आयोग के सामने रखा खुद आंसर शीट जो हमारे पास आई थी, जिसमें पहले से पहले आंसर आए थे, हमने उसको उनको दिखाया, उससे कहा कि ये आंसर शीट है और आपके पास पेपर है, आप पेपर कंडक्ट कराने जा रहे हैं, तो आप कम से कम इस मामले को देखिए और जांच करिए। अगर ये आंसर शीट सही होती है, अगर ये पूरी सही है, तो आप इसको रोक सकते हैं या फिर इसमें कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जांच भी उठा सकते हैं, जो भी एक्शन आप अपने विभाग के अनुसार लीगल तरीके से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि जो विभाग के सचिव हैं
उन्होंने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने एक देसी कहावत सुना दी कि कौवा कान ले गया तो हम ये नहीं मान लेंगे कि कौवा कान ले गया। यानी अगर हम उनको एज ए जिम्मेदार पत्रकार या जिम्मेदार नागरिक के नाते अगर उनको हम कोई सूचना दे रहे हैं तो वो उसको गंभीरता से लेने तक को तैयार नहीं है, जबकि कम से कम उनको सूचना जो हम दे रहे थे उसको लेने चाहिए था। भले ही वो परीक्षा को रद्द ना कराते, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते और ऐसी कोई चीज सामने आती तो बाद में भी उसमें परीक्षाओं पर रोक लगाई निश्चित तौर पर शिवा, क्योंकि एक गंभीर मामला है और एक गंभीर शिकायत मिली थी। एग्जाम कंडक्ट होने से पहले यह शिकायत की गई थी और इसका संज्ञान लेना जरूरी क्यों नहीं समझा, ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि जैसा कि एक रैकेट की बात आ रही है, जो ये जो सवालों के जवाब उनके पास थे, और क्या अब यहां पर, क्योंकि एक बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है, क्या नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इतने बच्चों के पास ये आंसर शीट थे और जब वो निकले और ये हमारे पास भी हाथ लगा और हमने इसकी शिकायत ली तो इस पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आ रही है। बिल्कुल, देखिए बिना किसी विभाग की मिली भगत के ऐसे आंसर शीट, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके आंसर क्या होंगे, ये बिल्कुल सामने नहीं आ सकते हैं। अगर ये आंसर शीट ऐसी शिवा, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास बीजेपी नेता मनीष शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं उनसे बात करूंगा और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मनीष शुक्ला जी, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। हेलो जी मनीष शुक्ला जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए जी नमस्कार। जी हमें आपका यहाँ पर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और यूपीएसएससी ने इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराया था, लेकिन नेशनल वॉइस के पास इसकी आंसर शीट थी और इसको लेकर हमने शिकायत भी की। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। शिवा का रुख करेंगे दोबारा से। शिवा, बीजेपी नेता हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, हालांकि उनका रिएक्शन हमें नहीं मिल पाया, उनसे दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो बात बता रहे थे, नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं मिली भगत है। बिल्कुल, देखिए प्रॉपर एक बोर्ड है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, जिसके अंतर्गत ये भर्तियां होती है। बोर्ड ही पूरी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। यहीं से पेपर के सेट तैयार किए जाते हैं और यहीं पर इनके आंसर भी अपने पास तैयार करके रखे जाते हैं यहीं, ताकि जब परीक्षाएं हो जाती हैं उसके बाद सभी पूरे प्रदेश से सारी कॉपियां यहाँ पर आती हैं, उनको जांचा जाता है, उनमें नंबर मिलते हैं, मेरिट बनती है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, जो भी भर्तियां की जाती हैं। तो यहाँ पर से अगर कोई चीज़ लीक होती है, किसी क्वेश्चन सेट हैं उसके आंसर अगर लीक होते हैं, तो साफ साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई बोर्ड का व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो ऐसे आंसर शीट अपने किसी नज़दीकी को या फिर किसी दबाव में या फिर किसी लालच में वो बाहर पहुँचाता है, और इसी वजह से ये चीज़ें बाहर आती है। और इसके लेकर आपने देखा होगा, पहले पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं भी कुछ दिन पहले ही यूपी में रद्द हुई थी और जिनमें पेपर लीक हुआ था। कई ऐसी परीक्षाएं हो चुकी जिनमें पर्चा लीक हुआ था और उसके बाद परीक्षाएं रद्द की गई थी। तो इसी तरीके से एक रैकेट प्रॉपर काम करता है, जो कि इस तरीके से लोगों को गैरकानूनी तरीके से या अक्षम्य लोगों को भर्ती कराने की कोशिश करता है। लेकिन जी शिवा, बने रहिए हमारे साथ, मैं रुक करूंगा। हमारे साथ मनीष शुक्ला दोबारा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। नमस्कार जी मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर हम लगातार ये इस बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे हैं। हमने खुलासा किया, यहाँ पर यूपीएसएससी ने एक परीक्षाएं कंडक्ट कराई थी और आबकारी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती, जिसमें 405 वैकेंसियां थी और पेपर लीक होने की खबर हमने दिखाई थी, क्योंकि एक आंसर शीट है जो हमारे पास भी पहुंची और पेपर शुरू होने से पहले हमने एसटीएफ को आगाह किया, लेकिन पेपर कंडक्ट कराएगा उनको रद्द नहीं किया गया। देखिए, वर्तमान सरकार के समय में परीक्षाओं की शुचिता पूरी तरह खत्म हो गई है जी। लोक सेवा आयोग की भी आप ध्यान में होगा, जो लोक सेवा आयोग की भी प्राथमिक जो प्रीलिमिनरी की परीक्षा होती है उसका भी पेपर आउट हुआ था जी, और मेडिकल का आउट हुआ। विभिन्न परीक्षाओं में पेपर आउट हुए और खुले रूप से कहना है कि एक तो आपने आंसर शीट को 9 बजे सुबह उपलब्ध करा दिया, तो उस पर कार्रवाई न करके सरकार ने और प्रशासन ने पेपर आउट कराने वालों का साथ दिया है। और अगर आंसर शीट सही थी, निश्चित रूप से उन छात्रों का जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, जो मेधावी होंगे,
जी। पे डाका डाला जा रहा है इस सरकार के संरक्षण में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का शुरू से रवैया रहा है, चाहे वो लोकसेवा आयोग की परीक्षा रही हो, लोकसेवा आयोग के चेयरमैन ने जिस तरीके से धांधलियां की, खुलेआम पेपरों में आया और अंतिम समय तक सरकार उनको डिफेंड करती रही। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई अनिल यादव को बचाने के लिए। चार आयोगों के चेयरमैन बर्खास्त हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इनके आयोग और परीक्षाएं भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुकी है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जी मनीष जी, ऐसे में ये जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी, ये एक बड़ी एजेंसी है जो परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, सरकारी एजेंसी है, और उसकी प्रामाणिकता पर यहाँ सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जब सरकार ही ऐसे लोग के साथ खड़ी हो, मैंने कहा ना कि लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा आयोग और ये जो चारों पांचों बोर्ड हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में इनके चेयरमैनों को और अधिकतर सदस्यों को बर्खास्त किया। अब इसके बाद किस प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है कि जब सारे आयोग के चेयरमैन बर्खास्त हो रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो इसी तरह की एजेंसीज है और सरकार के संरक्षण में है। सर, इस तरह की अक्सर सवाल, इस तरह की धांधली जो है पहले भी खुलासे होते रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष में हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह के जो परीक्षाएं जो हैं पहले भी लीक होती रही हैं, तब आपने आवाज़ कभी क्यों नहीं उठाई सरकार के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ? इन छात्रों के भविष्य की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, उनके हित में कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई बीजेपी के नेताओं ने? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले 4.5 साल की सरकार को, अनिल यादव के खिलाफ लड़ा कौन? अनिल यादव लोकसभा के सभी आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी रही, आंदोलन में साथ रही, लड़कों के साथ रही। हमारे जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य, लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के साथ खड़े थे, उसी में उनको जेल जाना पड़ा। आपको अगर ध्यान में हो बात, तुम्हारा तो प्रदेश अध्यक्ष ही जेल चले गए थे विद्यार्थियों के हक में और इसी सरकार के समय में। तो देखिए लवी जी, अच्छी बात, ये ठीक बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक जेल गए विद्यार्थियों की लड़ाई में और आप कह रहे हैं कि हम आवाज नहीं उठाते। आपने एसटीएफ को सूचना दी थी, हम लोग को तो अभी जानकारी मिली। तो ये बात आप देखिए, अच्छी बात होगी, आपने पकड़ा और उसको एसटीएफ को दिया, लेकिन जो दल या जो व्यक्ति आंदोलन करता और लड़ता हो, उसको सबके साथ जब आप रख देते हैं, तो जो आंदोलन करता है उसका मन खराब होता है और उसके उत्साह में कमी आती है। तो क्या आप हमारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारे साथ हैं? देखिए लवी, मैंने पहले कहा, आज आपने इसको दिया है और अभी इस विषय को उठाया है। आपने ठीक सोचा होगा कि एसटीएफ को देंगे, एसटीएफ कार्रवाई की और करेगी, एसटीएफ ने नहीं कार्रवाई की। निश्चित रूप से हम लोग विद्यार्थियों के हित में हमेशा, नौजवानों के हित में हमेशा और मेधावी विद्यार्थियों के हित में हमेशा रहे हैं। और चलिए मनीष जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने प्रदेश अध्यक्ष जेल तक गए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े और आपने भी आश्वासन दिया है कि आप हमारी इस सच की लड़ाई में हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर हिलाल नकवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल नकवी जी, आपका भी स्वागत है नेशनल वॉइस पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज उत्तर प्रदेश में आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े स्तर पर धांधली की खबर हमने दिखाई, क्योंकि परीक्षा जो थी उससे पहले ही, शुरू होने से पहले ही वो लीक हो चुकी थी और हमने एसटीएफ को भी आगाह किया, बावजूद इसके ये परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई, इनको रद्द नहीं किया गया। जी, परीक्षा जब कराई गई है तो उसके जो पेपर आया था और जो पेपर आपने अपने चैनल पे दिखाया था, वो दोनों भी एक ही थे। ऐसा नहीं है कि इसमें भी परिवर्तन हो। शायद क्वेश्चन नंबर 60 से 90 या 30 से 60 के बीच का जो है वो यही था। बेशक बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है कि इस तरह से प्रदेश के अंदर पेपर, ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह की हो रहा है कि अभी तक की जो राज्य सरकार है वो कोई भी परीक्षा स्वच्छता पूर्वक नहीं करवा पाई है। ये अपने आप में इसकी सर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है उस एजेंसी पर भी, सरकारी एजेंसी पर भी, जो हर साल इस तरह के पेपर्स कंडक्ट कराते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। जी हाँ, और ये उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है और जब तक कि ये सरकार रहेगी तब तक ये हम लोग बराबर सुनते और देखते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेधा की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ के ऊपर तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार और इस तरह की जितनी भी चीजें वो महत्वपूर्ण हैं। अगर उसके अंतर्गत कोई आता है तो उसको जो है सिलेक्शन होता है, नहीं आता नहीं होता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एसआई के मामले में भी यही हुआ था, सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इतना भ्रष्टाचार देखने को मिला था हम लोगों को। जी
लेकिन यहाँ यूपीएसएससी कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही निकलकर सामने आई, क्योंकि परीक्षा से पहले ही जब हमारे संवाददाता उस आंसर शीट को लेकर गए और आगाह किया एसटीएफ को भी, तो वहाँ पर एक्शन लेना कितना ज़रूरी था, जो कि नहीं लिया गया। क्योंकि कई ऐसे जो छात्र हैं हज़ारों की संख्या में, जो वहाँ पर तैयारी के साथ पहुँचे होंगे, जो मेरिट के बेसिस पर इस नौकरी के लिए आवेदन जिन्होंने किया होगा, उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी। देखिए, अगर ये वाकई में लीकेज का मामला होता तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की गई होती। जब ये लीकेज का मामला ना हो करके ये पूरी तरह से इसके अंदर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे में कोई भी गुहार कैसे सुनी जा सकती थी। अफसोस की बात यह है कि प्रदेश सरकार जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका कार्य करने का तरीका है, जो कार्य करने का वो है, वो अभी तक की परिवर्तित नहीं हुआ है, बदला नहीं है। अगर कहीं इसके अंदर सरकार की या सरकारी एजेंसीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना होती, तो निश्चित रूप से इसके बाद पेपर जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए था। सर, इन छात्रों के भविष्य को के हितों को देखते हुए आप क्या आश्वासन देंगे, आपकी पार्टी क्या आश्वासन देगी? देखिए, हम दो आश्वासन दे सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा आश्वासन ये दे सकते हैं कि ये जो एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम को रद्द कराने के लिए कांग्रेस पार्टी हर वो कोशिश करेगी जिससे कि एग्जाम जो है ये रद्द किया जाए और दोबारा कराया जाए। दूसरा, जनता से अपील करेंगे कि आने वाले 2017 के चुनाव में ऐसी भ्रष्ट सरकार को दोबारा ना लेकर के आए, जो नौजवान के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल नकवी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पर प्रतिक्रिया दी और आश्वासन भी दिया, क्योंकि आप भी छात्रों के हितों के साथ खड़े हैं। अब हमें भी इंतजार है इस बात का, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है और आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया शिवा आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े हो इस बड़ी खबर पर, और तमाम श्रोताओं का भी जिन्होंने इस बड़ी खबर को देखा। और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस बड़े खबर पर इस बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि लगातार ये जो बड़ी खबर है हम दिखा रहे हैं और हमें भी इंतजार था इस बात का कि परीक्षाएं कब खत्म होती हैं और कब इस पर एक्शन होता है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया और इसीलिए हमने इसको एक बड़ा इशू बनाकर उठाया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।